गोलू एक बेहद नटखट और खुशमिजाज बच्चा था, लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी कमजोरी थी चॉकलेट। उसे दुनिया की हर तरह की चॉकलेट पसंद, डार्क, मिल्क वाइट, कारमेल, नट्स वाली, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली और यहाँ तक कि हॉट चॉकलेट भी। उसकी मम्मी हमेशा कहती, गोलू इतनी चॉकलेट मत खाओ वरना एक दिन खुद चॉकलेट बन जाओगे। लेकिन गोलू हंसकर कहता, काश ऐसा हो जाता। गोलू का सपना था कि वह किसी ऐसी जगह जाए जहाँ चारों तरफ चॉकलेट ही चॉकलेट हो, लेकिन क्या यह मुमकिन था? जादुई दुकान का रहस्य। एक दिन जब गोलू स्कूल से घर लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक पुरानी और रहस्यमयी चॉकलेट की दुकान दिखी। दुकान के बाहर एक बोर्ड टंगा था, मिठास की दुनिया, एक बार आओ तो बार बार आओ। गोलू को यह अजीब लगा। उसने पहले कभी इस दुकान को नहीं देखा था। जैसे ही वह अंदर गया, वहाँ एक बूढ़े दुकानदार बैठे थे। उनकी सफ़ेद दाढ़ी थी और उनकी आंखों में एक अजीब सा जादू झलक रहा था। बेटा, तुम चॉकलेट पसंद करते हो? उन्होंने पूछा। गोलू ने जोश में कहा, अरे मैं चॉकलेट का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। बूढ़े दुकानदार ने मुस्कुराते हुए उसे एक सुनहरी रैपर वाली चॉकलेट दी और बोले, इसे खाओ और तुम अपने सपनों की दुनिया में पहुंच जाओगे। गोलू ने बिना सोचे समझे चॉकलेट खोलकर खा ली। जैसे ही उसने पहला टुकड़ा चबाया, उसकी आंखों के आगे अजीब सा धुंधलापन छाने लगा। चॉकलेट टाउन में प्रवेश। जब गोलू ने आंखें खोली तो वह एक अनोखी और जादुई दुनिया में था। चारों ओर चॉकलेट ही चॉकलेट। सड़कें डार्क चॉकलेट की बनी थी, पेड़ मिल्क चॉकलेट के थे और झरनों से हॉट चॉकलेट बह रही थी। घरों की छतें वाइट चॉकलेट की थीं और बादल मलाईदार मार्शमैलो के थे। वहाँ लोग भी अजीब थे, कुछ गमी बियर इंसान, कुछ टोफ़ी के सैनिक और कुछ जिंजरब्रेड लोग थे। गोलू खुशी से झूम उठा, ये तो सपनों की दुनिया है। लेकिन तभी उसने देखा कि लोग परेशान दिख रहे थे। गोलू ने सुना कि कोई नाम ले रहा था, डार्को आ रहा है, छिप जाओ। गोलू ने ऊपर देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। आसमान में एक डार्क चॉकलेट से बना विशाल ड्रैगन उड़ रहा था। उसकी आंखों से मिठास चूसने वाली लेज़र निकल रही थी, जिससे वह किसी भी चीज़ की सारी मिठास चूस सकता था। हाँ हाँ हाँ, मैं सारी चॉकलेट खा जाऊंगा। डार्को का खौफ इतना था कि लोग अपने घरों में छिप गए। गोलू को कुछ करना था। गोलू ने एक चॉकलेट वैज्ञानिक प्रोफेसर कैंडिल से मदद मांगी। उन्होंने बताया कि डार्को केवल मीठी चीज़ें खाता है, लेकिन अगर उसे खट्टी और तीखी चॉकलेट खिलाई जाए तो उसकी शक्ति कमज़ोर हो सकती है। गोलू ने योजना बनाई। अन्न, खट्टी चॉकलेट का एक बड़ा पहाड़ बनाया जाएगा। जैसे ही डार्को उसे खाने आएगा, वह चौंक जाएगा और उसकी शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। फिर लोग गोल्डन शुगर बम से हमला करेंगे, जिससे डार्को पत्थर का बन जाएगा। चॉकलेट का बड़ा युद्ध। गोलू और उसके दोस्तों ने मिलकर डार्को के खिलाफ चॉकलेट की तैयारी शुरू की। उन्होंने पूरे शहर को खट्टी चॉकलेट पहाड़ से भर दिया। डार्को जैसे ही आया, उसने खट्टी चॉकलेट खाई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह क्या? ये तो बहुत खट्टा है। डार्को की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। अब गोलू को लगे कि वो जीत सकते हैं। फिर गोलू और उसके दोस्तों ने गोल्डन शुगर बम को डार्को की ओर फेंका। नहीं, ये क्या कर रहे हो? डार्को चिल्लाया, लेकिन बम उसकी पकड़ में आकर चॉकलेट स्टैचू में बदल गया। सभी लोग खुशी से झूम उठे और गोलू को एक हीरो के रूप में सराहा गया। डार्को का जादुई माया संसार। लेकिन गोलू की खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। रात के समय चॉकलेट टाउन में अजीब सी आवाजें आने लगीं। वह आवाज डार्को की थी, लेकिन अब वह पत्थर का चॉकलेट स्टैचू नहीं था। वह जादुई माया के जाल में फंसा था और अब वह अपनी असली शक्ति में वापस आ चुका था। गोलू, तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा चुके हो? अब मैं तुम्हारी मिठास को चूस लूंगा। अब चॉकलेट टाउन में और भी खतरनाक चीजें होनी शुरू हो गईं। डार्को डार्को भले ही पत्थर का चॉकलेट स्टैचू बन गया था, लेकिन गोलू को लगा कि कुछ गड़बड़ है। और जब सभी लोग सो रहे थे, तब चॉकलेट टाउन की डार्क चॉकलेट झील में हलचल हुई। हाँ हाँ हाँ, गोलू को लगता है कि उसने मुझे हरा दिया, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। डार्को की टूटे हुए चॉकलेट के टुकड़े आपस में जुड़ने लगे और वह एक नई शक्ति के साथ फिर से जिंदा हो गया। लेकिन इस बार वह सिर्फ एक चॉकलेट ड्रैगन नहीं था, बल्कि एक डार्क चॉकलेट मॉन्स्टर बन चुका था। उसने अपनी शक्ति से पूरे चॉकलेट टाउन को उल्टा कर दिया। अब वहाँ की सारी मीठी चीज़ें खट्टी और कड़वी हो गई। लोगों की आइसक्रीम पिघलने लगी, केक पत्थर बन गए और चॉकलेट के पेड़ जलने लगे। गोलू और उसके दोस्त चौंक गए। ये क्या हो रहा है?
मीठे का जादू और नया रहस्य। गोलू ने सोचा, डार्को को कैसे रोका जाए। गोल्डन शुगर बम ने तो काम किया था, फिर ये वापस कैसे आ गया। तभी प्रोफेसर कैंडीलस बोले, डार्को को पूरी तरह खत्म करने के लिए हमें मिथिकल स्वीटनेस क्रिस्टल ढूंढना होगा। गोलू ने पूछा, ये क्रिस्टल क्या है। प्रोफेसर ने बताया कि यह एक जादुई चीनी का टुकड़ा है जो चॉकलेट टाउन के सबसे पुराने मंदिर में छिपा हुआ है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ते में 3 चुनौतियां थीं। 1. कैंडी भूल भुलाया। ये एक जादुई भूल भुलाया थी जहां जाने वाले लोग रास्ता भटक जाते थे। लिकोरिस राक्षस। ये एक दैत्य था जो किसी को भी चिपचिपे लिकोरिस जाल में फंसा सकता था। 3. स्नो चॉकलेट तूफान। मंदिर के रास्ते में एक खतरनाक व्हाइट चॉकलेट बर्फीला तूफान था। गोलू और उसके दोस्तों को इन सभी कठिनाइयों को पार करना था। कैंडी भूल भुलैया से निकलना। गोलू, प्रोफेसर कैंडीलस और उनकी बियर सैनिक भूल भुलैया में दाखिल हुए। भीतर पहुंचते ही रास्ते घुमावदार होने लगे। गोलू ने देखा कि एक ही जैसे कैंडी के दरवाजे थे, लेकिन अगर कोई गलत दरवाजे से जाता तो वह फिर से शुरुआत में पहुंच जाता। गोलू ने सोचा, हमें कोई संकेत ढूंढना होगा। तभी उसे जमीन पर चॉकलेट ड्रॉप्स दिखे। हमें इन्हीं के पीछे चलना होगा। गोलू और उसके दोस्त चॉकलेट ड्रॉप्स के आन का पीछा करते रहे और अंततः भूल भुलैया से बाहर निकल आए। लिकोरिस राक्षस से मुकाबला। अब उनके सामने था लिकोरिस राक्षस जो काले लिकोरिस के धागों से बना था। तुम लोग मेरे इलाके में आए हो, अब तुम मेरे जाल में फांसोगे। गोलू और उसके दोस्तों ने देखा कि लिकोरिस के जाल से बचना बहुत मुश्किल था। तभी गोलू को याद आया कि लिकोरिस को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है। स्ट्रॉबेरी सॉस। गोलू ने अपने बैग से स्ट्रॉबेरी सिरप निकाला और उसे राक्षस पर फेंक दिया। आह नहीं, मुझे मीठा पसंद नहीं। लिकोरिस राक्षस तड़पने लगा और गायब हो गया। अब वे आखिरी चुनौती के लिए तैयार थे, स्नो चॉकलेट तूफान। जहां तक का सफर। यह तूफान व्हाइट चॉकलेट के बर्फीले टुकड़ों से बना था। अगर कोई इस तूफान में फंस जाता तो वह हमेशा के लिए व्हाइट चॉकलेट स्टैचू में बदल जाता। गोलू ने देखा कि सामने एक हॉट चॉकलेट झील थी। अगर हम झील के ऊपर से जाते हैं तो बर्फ हमें जमेगी नहीं। गोलू और उसके दोस्त गमी बियर नाव पर बैठ गए और हॉट चॉकलेट के झरने के सहारे उस तूफान को पार कर गए। अब वे मिथिकल स्वीटनेस क्रिस्टल के पास थे। क्रिस्टल और अंतिम लड़ाई। मंदिर के अंदर गोलू ने देखा कि एक चमचमाता हुआ क्रिस्टल रखा था। जैसे ही उसने उसे उठाया, पूरा मंदिर हिलने लगा। डार्को की आवाज आई, गोलू, मैं तुम्हें फिर से नहीं छोड़ूंगा। डार्को ने पूरे शहर को फिर से निगलना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार गोलू के पास मिथिकल स्वीटनेस क्रिस्टल था। अब बहुत हुआ डार्को, तुम्हारा अंत आ गया। गोलू ने क्रिस्टल को हवा में उछाला और एक मंत्र बोला, मीठी दुनिया की रक्षा करो, बुरी ताकतों का अंत करो। क्रिस्टल ने एक चमकदार रोशनी छोड़ी और डार्को धीरे धीरे पिघलने लगा। नहीं, मैं फिर से हार नहीं सकता। लेकिन क्रिस्टल की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि उसने डार्को को हमेशा के लिए कैरेमल पिंजरे में कैद कर दिया। खुशी का जश्न और वापसी। चॉकलेट टाउन में जश्न शुरू हो गया। गोलू को सुपर चॉकलेट किंग की उपाधि दी गई, लेकिन अब समय आ गया था कि वह घर लौटे। जैसे ही गोलू ने क्रिस्टल को छुआ, वह फिर से दुकान में लौट आया। उसकी मम्मी ने पूछा, गोलू कहाँ खोए हुए हो। गोलू हंसकर बोला, मम्मी, मैं एक जादुई चॉकलेट दुनिया में था। मम्मी हंस पड़ी। चलो अब चॉकलेट मत खाना। गोलू मुस्कुराया, लेकिन उसने जेब में हाथ डाला और वहां से मिथिकल स्वीटनेस क्रिस्टल का एक टुकड़ा निकला। अब उसे यकीन हो गया कि यह कोई सपना नहीं था।